अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी केस को सॉल्व करते करते इमोशनल हो गए, यार ऐसा नहीं होना चाहिए था या ऐसा हो गया? बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ना विक्टिम्स होते हैं, विक्टिम्स ऑफ लाइफ, विक्टिम्स ऑफ देयर सर्कमस्टांसेस। जो लोग आते हैं परेशान होते हैं, और कितने लोग ऐसे आते हैं जो हमारे सामने आके बहुत ज़्यादा रोते भी हैं, मतलब दे क्राई फ्रॉम हर्ट, लेकिन उनको कंसोल भी हमें कई बार करना पड़ता है। इट बिकम्स अ वेरी टफ जॉब टू हैंडल क्लाइंट समटाइम्स। और आप कई बार जब उनकी स्टोरी सुनते हो लाइफ की, ठीक है, तो यू गेट कैरिड अवे। अब एक ऐसी स्टोरी मुझे याद आती है जिसमें मैंने काफ़ी टाइम पहले एक इन्वेस्टिगेशन करी थी। उसमें एक फादर आए थे, उनका यंग बेटा था, उसकी कोविड में डेथ हो गई थी। अच्छा। अब उनके लिए कोई और मकसद नहीं था, अपने पोते पोतियों के लिए सब कुछ करना उनका मकसद था। एंड दे वर वेरी रिच फैमिली ऑफ दिल्ली, वेरी रिच फैमिली ऑफ दिल्ली। दे वांट टू पास ऑन एवरीथिंग टू देम। उनका एक और बेटा भी था, ठीक है। वो जो बेटा था, दैट ही वाज आल्सो वेरी डिसेंट, ही यूज्ड टू लव हिज ब्रदर वेरी मच, ठीक है। लेकिन जो ब्रदर की वाइफ थी, ठीक है, वो उसको ना उसके ऊपर हमेशा शक रहता था, दूसरे भाई को। तो वो अपने फादर को नोटिस में लाता रहता था। लेकिन फादर ये कहते थे, फादर वॉज अ वेरी जेंटलमैन, राइट, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। उनको ये लगता था कि ये शायद हो सकता है जेलसी की वजह से कह रहा हो या कुछ कह रहा हो, बट तो उसने उस बात को इतना सीरियस नहीं लिया। बट एक दिन अपने जो उनका बेटा था जो एक्सपायर हो गया था, उसका कैबिन सर्च कर रहे थे। कैबिन सर्च करते हुए उनको उससे कुछ पेपर्स मिले। उन पेपर्स में उसने, बेटे ने अपनी विल, अपनी हैंड रिटन विल लिखी हुई थी। इसमें उसने क्लियरली लिखा हुआ था कि अगर मुझे कभी भी कुछ भी हो जाता है, ठीक है, तो मेरी जो भी शेयर बनता है उसमें से एक भी रुपया मेरी वाइफ को ना दिया जाए। Really? और हाँ, और मेरे जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब एडल्ट हो जाएंगे, तब उन्हीं को उनका शेयर दिया जाए, बट मेरी वाइफ को एक भी रुपया ना दिया जाए। मतलब हस्बैंड को पहले से पता था वाइफ के बारे में? पहले से पता था ये बात, लेकिन उसने अपने पेरेंट्स को भी बात डिस्क्लोज नहीं करी हुई थी, और चुपचाप उसने ये लेटर बना रखा था। अब वो चीज उनके हाथ लग गई। तो जब उनके हाथ लगी ये चीज, और बड़ा भाई पहले से बोलता था उनको, शक और बढ़ तो गया। शक और बढ़ गया। तो वो हमारे पास आए ये पता करवाने कि एक्चुअली में रीजन क्या। अब वो अपने पोते और पोते को डिप्राइव भी नहीं करना चाहते किस चीज से। एंड ही वाज इन अ स्टेट वेयर ही वाज क्राइंग। ही वाज वेरी जेंटल पर्सन, वेरी एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड, ठीक है, बट ही वाज क्राइंग इन फ्रंट ऑफ अस, ठीक है, कि अपने बेटे के इमोशंस को लेके और सारी चीज़ों को लेके ही वाज जस्ट क्राइंग। तो हमने उनको पहले कंसोल किया, फिर ही केम आउट विद ऑल द रीजंस कि उनको, अब वो ये कहते थे कि चलो ठीक है, मेरे बेटे ने विल किया कि मुझे अपनी बहू को कुछ नहीं देना है, ठीक है, आई वॉन्ट टू गो बाय माई सन्स, बट मैं ना एक इंटेलिजेंट डिसीजन भी ले जाता हूँ कि ऐसा रीजन क्या है, रीजन क्या है, क्यों ऐसा उसने लिखा, क्यों उसने ऐसा लिखा कि वो अपनी बीवी को कुछ नहीं देना चाहता है। अब वो फाइंड आउट करो रीजन। फिर हमने इन्वेस्टिगेशन जब करनी शुरू करी उनकी बहू के अगेंस्ट, तो हमने जब इन्वेस्टिगेशन करी तो हमें ये पता चला कि जब उनके बेटे को कोविड हुआ था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शी नेवर यूज्ड टू टेक केयर ऑफ हिज सन। उनको मेडिसिन टाइम पे नहीं देती, उनके पास नहीं जाती थी, उनको जो है उनकी केयर नहीं करती थी। डॉक्टर्स मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके जाते थे, तब भी मेडिसिन नहीं देती। कहीं ना कहीं वो चाहती थी कि कुछ हो जाए इसको। वो बेटा जो था उस टाइम पे हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया जा सकता था। हॉस्पिटल की स्केर्सिटी थी उस टाइम पे, कोई लोगों को हॉस्पिटल से मिल रहे थे, बट उन लोगों का खुद के, उनके फ्रेंड का अपना हॉस्पिटल था, वो एडमिट करा सकती थी, फिर भी उसको एडमिट नहीं कराया। सारे ड्राइवर्स ने, सारे सर्वेंट्स ने हमारे को सारी डॉटर इन लॉ के बारे में उनकी इन्फॉर्मेशन दी। ये हमारे लिए बड़ा शॉकिंग था कि वो पति, वो मतलब वो केयर कर सकती, फिर भी शी वॉज नॉट डूइंग इट। अब हमें लगा कि बट ऐसा क्रूअल कोई कैसे हो सकता है, ठीक है, एंड ही एक्सपायर्ड इन द टाइम्स ऑफ कोविड। फिर हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी। तो हमने जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी तो हमें पता चला दैट, हमने कुछ दिन तक उसको फॉलो किया, उसके ऊपर टेक्निकल रिसर्चेस करी, पता चला दैट शी इज ऑलरेडी हैविंग एन अफेयर विद समवन एल्स। उसके साथ उसका अफेयर शादी से पहले से है, जबकि उसके 2 बच्चे भी हैं, बट उसके साथ उसका अफेयर शादी से पहले से चल रहा है। और वो जो पर्सन है, कोई अपनी बेकरी चलाता था, उसके साथ वो, उसके पास उसकी बेकरी में रोज मिलने जाती थी, एंड उसने बेकरी के ऊपर ही अपना एक बेडरूम बना रखा था। दे बोथ यूज्ड टू गो देयर एंड स्पेंड टाइम। तो जब हमने सारे एविडेंसेस इकट्ठे किए, हमने अपने क्लाइंट को सबमिट किए, मतलब इट वाज अ इमोशनल केस। उनका भी बड़ा इमोशनल आउटबर्स्ट हुआ, हमारे को बड़ी हैवीनेस हुई हर्ट में कि बट सच लाना आपका काम था। सच लाना हमारा काम है।